हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, एकदम प्रसन्न चित्त होगे, मस्त होगे। आज हम बताएंगे आपको क्या कि नंबर सीरीज। और इस नंबर सीरीज में अभी तक इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको बताई हैं जिसमें बहुत सारे तरीके की सीरीज के बारे में बताया है। अब उससे आगे की सीरीज अगर आपको एसएससी के जो नंबर एनालॉजी वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला, उसमें 4-5 क्वेश्चन इससे आते हैं। कहीं कहीं मिसिंग नंबर होता है और कहीं पर सीरीज दे रखा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के कई क्वेश्चन होते हैं। अगर उनको आपने क्लियर करना है, ठीक करना है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, और वीडियो बच्चे जब भी देखा करें आप कंप्लीट वीडियो देखा करें। ठीक है ना। तो चलते हैं, बताते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमने इससे पहले जो सीरीज बताई उसमें क्या बताया कि एन बताया, फिर एन प्लस वन बताया, एन माइनस वन बताया, एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस वन। इस टाइप से मैंने सीरीजेज आपको बताई कि जो कि हमने कहाँ से, जो हमारे पहले वाले एसएससी के जो पेपर थे सीजीएल वाले, उनमें से देखने के बाद अब हम आ जाएंगे कि क्यूब वाले पर। यानी यहाँ पर मैंने लिखा कि 11 नंबर की जो सीरीज होगी वो एन क्यूब टाइप की लिख ली, यानी किसी भी नंबर का अलग। बहुत आसान सा ये लग रहा है कि एन क्यूब सीरीज। एन क्यूब सीरीज क्या है कि किसी भी नंबर का आप क्या करें कि क्यूब करते जाएं और वो सीरीज एक बन जाएगी। जैसे क्या है कि 1 का क्यूब हमारा 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इस टाइप से ये क्या होगा, चलता रहेगा। मतलब एक नंबर उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल करके आए उसको हम क्या कहेंगे, एन क्यूब सीरीज कहेंगे। तो हमने मान लो कि क्वेश्चन लिख लिया कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में फाइंड द मिसिंग नंबर या फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। एक मिसिंग नंबर निकालना है, ऐसे ही तो लिखा होता है। मान लो कि यहाँ पे लिख लिया 1000 लिख लिया। 1000 के बाद क्या लिखा जा सकता है, 8000 लिख लिया। ठीक है, 8000 के बाद हमने क्या लिख लिया, 27,000 लिख लिया। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा डिजिट लिख दिया, 64,000 लिख दिया। ठीक है, 64,000 के बाद 125,000 लिख दिया। ठीक, अब 125,000 के बाद हमने क्या किया कि मिसिंग नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो अब इसका क्या होगा, आप पहले इनको तलाशें, इनको देखें कि ये क्या सीरीज बन रही है। जैसे 1000 किसका क्यूब है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एन क्यूब लिख रखा है, तो ये एन क्यूब से ही रिलेटेड है। तो 10 का क्यूब आप करोगे तो बन के आगे 3 जीरो आ जाएंगी, तो 1000 आ जाएगा। ऐसे ही 20 का क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 8 हो गया और 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही 3 आ जाएगा, ऐसा 4 आ जाएगा, ऐसा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, 60 हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब। तो 216 और 000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 216 और 000। अब जिन स्टूडेंट्स को क्यूब के बारे में जानकारी नहीं है कि घन क्या होता है, उनके लिए ये क्या है कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है। लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सीरीज फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये एन क्यूब सीरीज थी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक बढ़ा लेते हैं, ये यानी एन क्यूब प्लस 1 लिख लेते हैं और फिर उसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, ये इतने सारे यानी बच्चों ऑप्शंस होते हैं जिनको कि आपने जब भी मिसिंग नंबर वाला एंट्री करना है तो आप इतने ऑप्शंस पर जा सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 12 और सीरीज क्या लिख दी, एन क्यूब प्लस का 1 लिख दिया, एन क्यूब क्यूब प्लस 1 सीरीज। ठीक है, यानी सीरीज SERIES। अब कोई भी नंबर ले लिया, उसका क्यूब किया और प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 1 ले लिया, मान लो 1 का क्यूब क्या किया 1 आएगा, प्लस 1 कर दोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 ले लिया, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 कर दिया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मतलब किसी भी नंबर का क्यूब करो और उसमें एक प्लस कर दो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि एग्जाम्पल एक लिख लेता हूँ कि क्या है कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज लिखते हैं।
या इन द सीरीज, इन द सीरीज। ठीक है, क्या लिख लिया हमने, मान लो कि 126 लिख लिया, और फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 217 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 344 आ गया, फिर एक खाली छोड़ दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया कि 730 लिख दिया। ओके, तो अब देखो 125 इसके अकॉर्डिंग किसका क्यूब है, 5 का क्यूब करो आप प्लस का 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1 कितना हो गया 126, है ना। आपको लग रहा होगा कि तो बहुत आसानी से हो रहा है। ये नेक्स्ट वाला कैसे होगा, फिर 217 यानी 6 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब प्लस का 1, 6 का क्यूब कितना होगा 216 और प्लस का 1 217 हो गया। ऐसे ये 7 का हो जाएगा, 8 का क्यूब अगर करोगे प्लस का 1, 8 का क्यूब कितना होता है ये 512। ठीक है, क्यूब आपको पता होने चाहिए। क्यूब रूट भी मैंने एक वीडियो में आपको बहुत बहुत इजी सी ट्रिक बताई कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो 8 का क्यूब 512 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 513। यहाँ पर आप क्या भर लोगे 513 भर लोगे। तो स्टूडेंट्स इतनी दूर तक पहुंचता ही नहीं, वो सोचता है कि ये नहीं होगा, ठीक है, और छोटे वाले कॉलम में ही बना रहता है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सीरीज। ये क्या था एन क्यूब प्लस 1। अब की बार मैंने क्या किया कि एन क्यूब माइनस 1 कर दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया एन क्यूब माइनस 1, और इसको हटा लेता हूँ। यानी ये नेक्स्ट है 13th और एन क्यूब माइनस 1। एग्जाम्पल फाइंड द, मेरे क्या कह रहा है कि क्यूब करो और उसमें से एक क्या करना है मुझे माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। हमने मान लो कि एक क्या लिख लिया 0 ही लिख लिया, ठीक है, फिर क्या लिख लिया कि 7 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया कि 26 लिख लिया। 26 के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 4 वाला, यानी यहाँ पे लिख दिया मैंने 63। ठीक है, 63 के बाद क्या लिख लूँ कि 124, फिर क्या लिख सकता हूँ कि 215 लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे खाली बहुत बहुत सारे होगा। तो अब देखो यहाँ पे 0726 यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 0 आ जाएगा भाई, 1 यहाँ पे 1 डाला ना तो 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 के इक्वल। 3 का क्यूब माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 26 के इक्वल आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 4 का क्यूब करोगे माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 63। 5 का क्यूब करोगे माइनस 1 124। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ठीक है, 216 माइनस 1 215। 7 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 343 प्लस का 1 वो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखा तो क्या आ जाएगा 342 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि 342 विल बी द आंसर। ओके, तो ये हमारी बच्चे क्या थी एन क्यूब माइनस 1। अब मैं नेक्स्ट वाला क्या बनाऊंगा कि एन क्यूब प्लस का 1। ठीक है, तो एन क्यूब प्लस 1 कर देता हूँ यहाँ पर। अब एन क्यूब प्लस 1 में भाई नंबर का क्यूब करूंगा और एक क्या करूंगा, तो ये प्लस तो 1 बना चुका हूँ, एन यहाँ पे लिख लिया, मतलब किसी नंबर का क्यूब करूंगा और फिर उसमें क्या करूंगा कि नंबर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे इधर माइनस किया था इधर अब की बार नंबर प्लस कर लेंगे। लेकिन ये सब जाननी इसलिए बहुत जरूरी है कि पेपर के टाइम पर हमारे पास ये हम जान ले कि ये भी एक ऑप्शन है। तो मान लो कि ये मैंने क्या लिखा कि एन क्यूब प्लस का एन लिखा हुआ है, यानी 2 लिख लिया, 10 लिख लिया, 10 के बाद क्या आ सकता है 30 आ सकता है। आप देखो कितना बड़ा गैप आ रहा है। और फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे 130 लिख लिया, और 130 के बाद क्या लिख लिया 222 लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब ये कैसे होगा एन क्यूब, यहाँ पे 2 आया ना, 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2 के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि 2 का क्यूब प्लस का 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब 8 और 8 में 2 प्लस किया ये आ गया। ऐसे 3 का क्यूब कितना होगा 27 और प्लस का 3 कर दिया उसमें, तो 27 प्लस 3 कितना हो गया 30 के बराबर हो गया। ऐसे 4 का क्यूब किया प्लस 4 कर दिया, 4 का क्यूब 64 और प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 68, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 68।
ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आगे वालों को भी चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चों था एन क्यूब प्लस का 1, है ना। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं क्या कर सकता हूँ कि एन क्यूब माइनस का 1 कर सकता हूँ। इसको हटा देता हूँ, यानी 14 वाले में क्या लिख लिया मैंने, एन क्यूब माइनस का एन सीरीज, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। मतलब मुझे क्या करना है कि जो नंबर दे रखा है उसका क्यूब करना है और उसमें से 1 क्या करना है, वो वही नंबर माइनस कर देना। जैसे इसमें प्लस करना था, इसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो करके दिखाते हैं कि कैसे माइनस, मतलब तो ये ऑप्शंस है हमारे पास, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 0 आया, 6 आया, तो उसके बाद क्या लिखा जा सकता है, 24 लिखा जा सकता है। फिर 24 के बाद क्या लिख लूँ, 60 लिख लूँ। 60 के बाद एक खाली जगह छोड़ लेता हूँ, ठीक है, या 60 के बाद 120 लिख लिया और फिर एक स्पेस छोड़ दिया। इस स्पेस में हम क्या भरेंगे, -1, जैसे 1 लिया तो 1 यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0 आ गया। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब किया मैंने -2 कर दिया तो 6 आ जाएगा। फिर 3 का क्यूब किया और -3 कर दिया तो 24। ऐसे ही 4 का क्यूब किया, माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 60। ऐसे ही मैंने क्या किया, 5 का क्यूब -5 120। ऐसे 6 का क्यूब माइनस का 6 216 माइनस का 6 210 के बराबर ये आ जाएगा, यानी 210 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि 14th वाला होगा, ठीक है। मतलब 14th सीरीज हमने आपको बता चुके हैं। अब एक सीरीज बताएंगे आपको कि अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज इस नेक्स्ट वाले में, फिर एक अर्थमेटिक सीरीज, फिर एक ज्योमेट्रिक सीरीज, फिर एक हार्मोनिक सीरीज। तो इतनी सीरीजेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतनी ही बताऊंगा, इससे आगे वाली वीडियो में अल्टरिंग सीरीज बताऊंगा और फिर अर्थमेटिक सीरीज, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज, फिर हार्मोनिक सीरीज। ओके, वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।